दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट के ऊपर कि हम अपने पास्ट को कैसे भूलें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या ओवरकम करना चाहते हैं। इसी के ऊपर एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध थे, उनके कुछ शिष्य थे जो मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके यहाँ का नियम था, वो सब भिक्षा मांगते और जो भिक्षा में मिलता सब आपस में मिल बांट कर ग्रहण करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने दो शिष्यों को बुलाया, एक जो थोड़े बुजुर्ग थे, सीनियर थे, एक जो नए भिक्षु थे, नए नए आए हुए थे, उन्हें कुछ ही दिन हुआ था। तो दोनों को आदेश दिया, आप दोनों दक्षिण में जाओ, जो भिक्षा मिले उनको ले आना और आपस में बांट लेना। और जो सीनियर थे उनको कहा कि ये नए हैं, इनका ध्यान रखना आप। फिर क्या था, दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए दक्षिण में। उन्हें वहाँ पर काफ़ी भिक्षा मिली, काफ़ी धन मिला, खाने के कुछ सामान मिले। वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी के पास एक स्त्री बैठी थी जो काफ़ी परेशान और निराश थी। यह देख दोनों ने उस स्त्री से परेशानी का कारण पूछा तो स्त्री ने बताया कि ये नदी काफ़ी गहरी है, मुझे उस पार जाना है, अब मेरे परिवार के जन उस पार रहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो दोनों ने काफ़ी सोचा इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सके। तभी जो नए युवक थे उन्होंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। फिर क्या था, स्त्री उनके कंधे पर बैठ गई और वो उन्होंने नदी पार करवा दी। ये बात जो सीनियर भिक्षु थे उनको अच्छी नहीं लगी, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। वो सोचने लगे कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, क्योंकि उनके यहाँ स्त्री को छूना वर्जित था। वो वापस आए और वापस आकर भगवान बुद्ध के आगे शिकायत करने लगे कि आप नए युवकों को रखना छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता है, इसने आज बहुत बड़ा पाप किया है, इसने एक स्त्री को स्पर्श किया है, कंधे पर भी बिठाया। तो महात्मा बुद्ध ने जो नए युवक थे उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी स्त्री को स्पर्श किया है। हाँ, इतना याद है कि शाम के समय एक स्त्री परेशानी में थी तो उनको कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई थी और उनको वहीं उतार आया था। और बुरा ना माने तो जो ये सीनियर भिक्षु है, इन्होंने उस स्त्री को अभी भी कंधे पर लाद रखा है। मैं तो बल्कि उस स्त्री को वहीं उतार के वापस आ गया था। ये देख महात्मा बुद्ध सब कुछ समझ गए। वो मुस्कुराए और उन्होंने समझाया कि जो ये नए युवक है, इन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो हम सभी को करना चाहिए। वो ये है कि अपने पास्ट को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक बोतल है, पानी का भरा बोतल है, उसे आप 1 मिनट अपने हाथ में रखिए, आप रख सकते हैं। अगर उसी बोतल को आपको 10 मिनट रखना पड़े सेम पोजीशन में तो आप तब भी रख सकते हैं। अगर उसी बोतल को आपको 1 घंटा रखना पड़े तो हो सकता है आप ये भी कर लें। लेकिन अगर आपको उसी बोतल को 1 दिन अपने हाथ में पकड़ के रखना है तो शायद आप ये नहीं कर पाएंगे। सेम बोतल, वजन की बोतल, वो भारी हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारा दिमाग होता है, उसमें अगर हम अपने पास्ट को घुमाते रहें तो वो इतना भारी और मुश्किल हो जाता है कि वो तनाव का कारण बन जाता है और ये तनाव बाद में गुस्से का रूप लेकर बाहर आता है। यह हो सकता है इसे डिप्रेशन में बदल जाए। इसलिए उस भिक्षु की तरह जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए और मन को हमेशा शांत और हल्का रखिए। आप पास्ट को भूल ना पाए लेकिन काफ़ी हद तक ओवरकम कर देंगे। कहते हैं ना, छोड़ दीजिए उनको जिन्हें आप भूल नहीं सकते, या माफ़ कर दीजिए उनको जिनको आप खोना नहीं चाहते। अपने मन को शांत रखकर ही और प्रेजेंट मोमेंट में रखकर ही आप अपने पास्ट को भूल सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्योंकि जो बीत गया ना दोस्तों, वो वापस नहीं आ सकता है। आप अपने प्रेजेंट को सही करके अपने फ्यूचर को सही कर सकते हैं। जो इस समय आपके पास है ना, उस पर ध्यान दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया। अगर आप